दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सहित विभिन्न राज्यों की कला विषय के शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो प्रस्तुत है 30 प्रश्नों की व्याख्या सहित नई श्रृंखला सुपर 30। और उम्मीद है कि आपकी कला विषय की तैयारी को आसान बनाएगी यह श्रृंखला। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको कला विषय से संबंधित नए वीडियो लगातार मिलते रहें। तो फिर चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। हाथी दांत की पटरियों का चित्रण किस शैली का है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अलवर शैली। अलवर में महाराजा मंगल सिंह गद्दी पर जब बैठे थे तो वे अल्पवयस्क थे। इनके समय के जो दो प्रसिद्ध चित्रकार थे, मूलचंद तथा उदयराम, इन्होंने हाथी दांत के फलक पर बहुत ही महीन कार्य किया। अगला प्रश्न है, गुमान द्वारा चित्रित जयपुर शैली का चित्र राम भरत मिलाप में कितनी मानवाकृतियां हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी। गुमान द्वारा चित्रित जयपुर शैली का चित्र राम भरत मिलाप में 40 से ज्यादा मानवाकृतियां हैं। चित्रकार गुमान ने इस लघु चित्र में 49 अति साधारण मानव आकृतियों के माध्यम से रामायण के एक उपाख्यान को दर्शाया। बूंदी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन करें। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, प्राकृतिक परिदृश्य। प्राकृतिक परिदृश्य बूंदी शैली की प्रमुख विशेषता है। बूंदी राज्य की स्थापना 1342 ईस्वी में राव देवाजी ने की थी। हाड़ा राजाओं की राजधानी बूंदी थी। एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा और कृष्ण को किसने चित्रित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निहाल चंद ने। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा और कृष्ण के प्रमुख चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद हैं। किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण की प्रेम लीला चित्रों का प्रमुख विषय रहा है। अगला प्रश्न है, लाडली दास, नानक राम, रामनाथ और जोशी सवाई राम कलाकार थे। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, किशनगढ़ स्कूल से। लाडली दास, नानक राम, रामनाथ और जोशी सवाई राम किशनगढ़ शैली के प्रमुख कलाकार थे। राजस्थानी चित्रकला में किशनगढ़ शैली का विशिष्ट स्थान है और मारवाड़ शैली की प्रमुख चित्र शैली होने का इसे श्रेय प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध पात्र ने उनकी पहचान निहाल चंद की पेंटिंग की नायिका से की? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी बनी ठनी प्रसिद्ध पात्र ने उनकी पहचान निहाल चंद की पेंटिंग की नायिका से की है। नागरी दास की कविताओं को आधार बनाकर बनी ठनी यानी राधा के रूप में सौंदर्य को चित्रित करने का श्रेय मोरध्वज निहाल चंद को है। उनके द्वारा चित्रित ग्रंथों की संख्या 75 बताई जाती है, जो नागर समुच्चय नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बीकानेर शैली के लघु चित्रों में मुगल चित्रकला का जोरदार प्रभाव था क्योंकि? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बीकानेर में मुगल दरबारी चित्रकार मौजूद थे। बीकानेर राज्य का मुगल दरबार से गहरा संबंध होने के कारण मुगल शैली की सभी विशेषताएं बीकानेर की प्रारंभिक चित्रकला में दिखाई देती हैं। बीकानेर के राजा अधिकतर दक्षिणी मोर्चे पर मुगलों के गवर्नर रहे, अतः दक्षिण शैली का प्रभाव भी बीकानेर पर दिखाई पड़ता है। बीकानेर शैली के चित्रों में कलाकार का नाम, उनके पिता का नाम और संवत भी उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न है, पिछवाई चित्र ज्यादातर बनाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, नाथ द्वार में। नाथ द्वार शैली का प्रारंभ 17वीं शताब्दी में राजस्थान के तत्कालीन उदयपुर राज्य स्थित नाथ द्वार नामक नगर के नाथ द्वार मंदिर से हुआ। इस मंदिर में भगवान कृष्ण की एक मूर्ति स्थापित है। इस कला में कपड़े पर पूजन हेतु चित्र बनाकर देवताओं के विग्रह के पीछे लटकाया जाता था। पिछवाई कला में मेवाड़ शैली और दक्षिण भारतीय दक्कनी शैली का मिश्रण भी देखने को मिलता है।
अगला प्रश्न है, मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सुपासनाचार्यम। मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र उसकी प्राचीनतम कृति सुपासनाचार्यम में मिलते हैं। इसकी रचना 1423 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, साहबदीन किस राजस्थानी चित्रकला शैली के चित्रकार हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मेवाड़ शैली के। साहबदीन मेवाड़ राजस्थानी चित्रकला शैली के चित्रकार हैं। राजा जगत सिंह के शासनकाल में चित्रों में परिष्कार आया। यह परिष्कार प्रतिभा संपन्न कलाकारों, साहेबदीन और मनोहर के कारण आया, जिन्होंने चित्रकला को जीवंतता प्रदान की और मेवाड़ चित्रकला की परिभाषा गढ़ी। अगला प्रश्न है, विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद केटिस कुमार स्वामी को चित्रों का प्रवर्तक या अध्येता या विद्वान माना जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, राजस्थानी कला का। विख्यात कलाविद या इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद कुमार स्वामी को राजस्थानी चित्रों का प्रवर्तक विद्वान माना जाता है। अगला प्रश्न है, कृष्ण का संप्रदाय या पंथ मुख्यतः किसके माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, राजपूत लघु मूर्तियों में। कृष्ण का संप्रदाय मुख्यतः राजपूत लघु मूर्तियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। भगवान कृष्ण का जयपुर का सबसे प्रसिद्ध बना शिखर का मंदिर है। यह चंद्र महल के पूर्व में बने जय निवास बगीचे के मध्य अहाते में स्थित है। संरक्षक देवता गोविंद जी की मूर्ति पहले वृंदावन के मंदिर में स्थापित थी, जिसको सवाई जयसिंह द्वितीय ने अपने परिवार के देवता के रूप में यहाँ पर पुनः स्थापित किया। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र पोथी किस धर्म से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जैन धर्म। यानी कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित पोथी है। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र की अति प्राचीन चित्रित प्रति किसके पास है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, मोती चंद्र खंजांची के पास। कल्पसूत्र को चित्रकल्प द्रुम भी कहते हैं, जिसके रचनाकार भद्रबाहु हैं। कल्पसूत्र की 2 प्रति जौनपुर में भी प्राप्त हुई है। जौनपुर की प्रति बादशाह हुसैन शाह सरकी के काल में तैयार की गई थी। यह प्रति कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति मानी जाती है। यह प्रति स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। वर्तमान में यह प्रति बड़ौदा यानी गुजरात के नरसिंह जी के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। पूर्व मध्यकालीन चित्रों को अपभ्रंश शैली नाम किसने दिया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, राय कृष्णदास ने। श्री राय कृष्णदास ने इस शैली के चित्रों को अपभ्रंश शैली नाम कहा और इस संबंध में उनका कहना था कि जब इन चित्रों के आलेखन में कोई नया उत्थान नहीं है, प्राचीन शैली की विकृति मात्र है, तो अपभ्रंश ही ऐसा शब्द है जिसके द्वारा तत्कालीन विकृति को प्राप्त शैलियों या परिवर्तन कला प्रवृत्तियों की अभिव्यंजना हो सकती है। अगला प्रश्न है कि उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, श्वेतांबर। श्वेतांबर एवं दिगंबर जैन धर्म से संबंधित संप्रदाय हैं। हीनयान एवं महायान बौद्ध धर्म से संबंधित संप्रदाय हैं। पाल राजाओं की आस्था बौद्ध धर्म के हीनयान एवं महायान संप्रदाय से थी। अगला प्रश्न है, संत कबीर को दर्शाने वाली क्षैतिज चित्रकला में वह किस गतिविधि में संलग्न है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अपने करघे पर कपड़ा बुनना। संत कबीर को दर्शाने वाली क्षैतिज चित्रकला में वह अपने करघे पर कपड़ा बुनना गतिविधि में संलग्न दिखाए गए हैं। अगला प्रश्न है, रजनामा किस भारतीय ग्रंथ का फारसी रूपांतरण है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, महाभारत। रजनामा महाभारत का फारसी रूपांतरण है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बसामन। बसामन अकबर के काल का दरबारी चित्रकार था, जबकि मंसूर, बिसनदास और मनोहर जहांगीर के काल के चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के मुगल काल के दौरान उस्ताद मंसूर का नाम किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हुआ? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पेंटिंग यानी चित्रकला के क्षेत्र में। भारतीय इतिहास के मुगल काल के दौरान उस्ताद मंसूर का नाम चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध हुआ, वो भी पशु पक्षियों के चित्रों और वनस्पतियों का चित्रण में उन्हें महारत हासिल थी। अगला प्रश्न है, जहांगीर के समय मुगल वास्तुकला की विशेषताओं में सबसे प्रमुख सजावट का काम था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पिटाड्यूरा। जहांगीर के समय में मुगल वास्तुकला की विशेषताओं में सबसे जो प्रमुख सजावट का काम था वह था पिटाड्यूरा का था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल कलाकार ने 1545 से 50 में प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर नामक चित्र बनाया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अब्दुल समद ने। मुगल कलाकार अब्दुल समद ने 1545 से 50 में प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर नामक पेंटिंग को बनाया था। यह पेंटिंग वर्तमान में ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संग्रहित है। यह पेंटिंग मुगल काल का आरंभिक चित्र माना जाता है। अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है, जो किसके द्वारा चित्रित किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बसामन के द्वारा। अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय बसामन के द्वारा चित्रित किया गया था। सचित्र पांडुलिपि हज़मनामा किसके द्वारा परिवर्तित किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अकबर के द्वारा। हज़मनामा के अधिकांश चित्र अकबर के शासनकाल में बनाए गए। यह माना जाता है कि अकबर को पढ़ने लिखने में परेशानी होती थी, जिससे पांडुलिपि चित्रण का महत्व बढ़ गया। उनके संरक्षण में पांडुलिपि के अनुवाद और चित्रण की मौलिक परियोजनाएं पूर्ण की गई। अगला प्रश्न है, तूतीनामा ग्रंथ चित्रण इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, तोता। तूतीनामा ग्रंथ चित्रण में इसमें तोता से संबंधित है। तूतीनामा तोते का प्रेम लाप इस ग्रंथ का विषय है। इसमें 103 से 250 चित्र हैं। फारसी में 52 कहानियों की 14वीं शताब्दी की यह श्रृंखला है। अगला प्रश्न है, भारत में 16वीं शताब्दी के दौरान मुगल लघु चित्रकला शैली की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अकबर। भारत में 16वीं शताब्दी के दौरान मुगल लघु चित्रकला शैली की शुरुआत का श्रेय अकबर को दिया जाता है। अकबर के दरबार में अबुल फजल ने कला के लिए अकबर के जुनून का उल्लेख किया है। वह बताते हैं कि 100 से अधिक चित्रकार उसकी शाही चित्रशाला में नियुक्त थे। अगला प्रश्न है कि परदास संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मुगल शैली से। परदाज मुगल शैली से संबंधित है। परदाज मुगल काल की मिनिएचर पेंटिंग की एक तकनीक है। इस तकनीक में मुख्य रूप से छाया प्रकाश का प्रभाव पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। यह चित्र में गहराई, उभार, गोलाई और 3 आयामी प्रभाव लाने का काम करती थी। अगला प्रश्न है कि मुगल शैली का जन्म किन शैलियों के मिश्रण का परिणाम था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, फारसी और भारतीय शैलियों का। मुगल चित्रकला आदि स्रोत समरकंद, हेरात था। मुगल शैली की उत्पत्ति भारतीय व ईरानी शैली के मिश्रण से हुई। अगला प्रश्न है, रंग के 3 गुण हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रंगत, मान, सघनता।
रंगत रंगों का स्वभाव रंगत कहलाता है। मान रंगत में हल्केपन व गहरे रंग का सूचक है। सघनता यह रंगों की शुद्धता का द्योतक है। अगला और अंतिम प्रश्न है आज के अंक का। रागमाला चित्रों में किसका निरूपण किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, राग रागनियों का। रागमाला चित्रों में राग रागनियों का निरूपण किया गया है। रागमाला जैसे शब्द से ही स्पष्ट है कि स्वरों की श्रृंखला जिसमें ताल की प्रवृत्ति का शक्तिशाली और कमजोर होना उसके लिंग का निर्धारण करता है। तो ये थे कुल 30 प्रश्न। उम्मीद है आपने सारे प्रश्नों को सॉल्व किया होगा। मिलते हैं अगले अंक में 30 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।